हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। सो दोस्तों, जनाब और मैडम की तरफ से अपनी गुड़िया यानी कि डब्बा को बधाइयाँ आए ना आए पर वोटिंग की अपील्स आनी शुरू हो गई हैं और शो देखने के लिए रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई है। तो अभी अपने 2 दिन के व्लॉग में जनाब ने अपना एक अंगूठे का पिक्चर शेयर किया था जिसमें जनाब ने ये लिखा था कि खून पसीना बहा देंगे। तो जनाब ऐसा लिख रहे थे जैसे जनाब पता नहीं कौन सी जंग में जा रहे हो और उस जंग में जाने के लिए जनाब ये पसीने बहा रहे हैं। तो जनाब आप ये पसीने अपने लिए ही बहा रहे हैं, इसमें किसी और का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो इतना ज़्यादा शो ऑफ करने की क्या ज़रूरत है, इतना ज़्यादा क्राई बेबी बनने की क्या ज़रूरत है। इससे कई ज़्यादा चोट तो हमने हर सीज़न में रियलिटी शोज़ में, डांस शोज़ में कंटेस्टेंट्स को देखी हैं। कई बार तो कंटेस्टेंट के पैर में सीरियस इंजरी, हैंड्स में सीरियस इंजरी, गिरने की वजह से फ्रैक्चर्स, इतने इंसिडेंट हुए हैं। उसके बावजूद उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। इनफैक्ट उर्वशी भी एलिमिनेट शायद हो जाएंगी इस वीक में, तो उनको भी इंजरी थी लेकिन उन्होंने भी अपनी चोट दिखाई तक नहीं। लेकिन जनाब के ज़रा सा ही खरोच के आई, जनाब ने तो स्टोरी में ऐसे छाप लिया कि अगर इफ़ इन केस आने वाले टाइम पे कुछ भी परफॉर्मेंस में अप डाउन होता है ना, तो जनाब उसका बैकअप पहले ही रख लेते हैं। इससे पहले भी जनाब ने यही बैकअप रखा था कि मैं एक नॉन डांसर हूँ, जो कि जनाब पहले अपने आप को सबसे बड़े डांसर समझते थे। सडनली जनाब को अपने उस लीस्ट मार्क्स वाले स्कोर के बाद ये लगा कि पहले से ही मैं एक प्लान सेट कर देता हूँ कि अगर परफॉर्मेंस में इनकेस अप डाउन होगा तो उस चीज़ को कवर अप हो जाएगा। तो पहले ये बोल के कवर अप कर दिया गया कि मैं एक नॉन डांसर हूँ। उसके बाद बाय लक बोलिए जनाब की परफॉर्मेंस में अच्छे मार्क्स आ गए। हालांकि परफॉर्मेंस इतनी भी कुछ खास नहीं थी, बट जनाब की बिरयानी, मैडम की बिरयानी का जादू चल गया और मार्क्स मिल गए। तो वहाँ पे जनाब इस बार सेफ हो ही जाएंगे, डेफिनेटली मार्क्स ज़्यादा आए हैं। तो अब चल रही है नेक्स्ट वाले एपिसोड की तैयारी, यानी कि नेक्स्ट वीक की तैयारी। अब नेक्स्ट वीक की तैयारी के लिए भी जनाब ने अपने घुटने जो हैं दिखाई दिए हैं, जनाब ने अपना अंगूठा दिखाई दिया है। तो अब कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर इनके चाहने वालों के दिल में आ ही जाएगा कि देखो जनाब के बेचारों के पैर टूटे हैं, अंगूठे टूटे हैं, घुटने टूटे हैं, उसके बाद भी जनाब परफॉर्म कर रहे हैं। तो जनाब बहुत अच्छे तरीके से ना यूज़ कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट का। वेल, उसके बाद सुनने में ये भी आया है कि वहाँ पे टोनी कपूर भी आए हैं और टोनी कपूर जनाब की परफॉर्मेंस देख के बहुत ही खुश हुए और जनाब को कहते हैं कि मैं डेफिनेटली तुम्हें अपने किसी प्रोजेक्ट में कंसिडर ज़रूर करूँगा, तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी एक्टिंग स्किल्स है। वैसे जिन्होंने ये बात जनाब को बोली है कंसिडर करने वाली, देखा जाए तो अपने खुद के बच्चों को ये कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं। उन्हीं का फ्यूचर, उन्हीं का करियर फ्लॉप होता हुआ नज़र आ रहा है, तो उस जगह पे ये किसी और को क्या ब्रेक देंगे। वेल, जनाब की खूब तारीफ़ कर दी, जनाब को बेचारे को सपने दिखा दिए। अब देखते हैं ये सपने कहाँ तक पूरे होते हैं, क्योंकि जहाँ जिस शो में ये जज बन के जाते हैं वहाँ वो हर कंटेस्टेंट को ये लॉलीपॉप ज़रूर दे के आते हैं और उसके बाद वो भूल जाते हैं कौन जनाब किसके जनाब। तो जनाब तो खैर इसी चीज़ से खुश है कि चलो जनाब को टोनी जी ने कंसिडर करा और जनाब के लिए इतनी बड़ी बात बोल दी। तो जनाब तो इस चीज़ का बखान करे ना करे, पर आप मैडम के व्लॉग में देखना मैडम इस चीज़ को कितना उछल के खुश हो के रिपीट मोड पे घर के टीवी में बड़ी स्क्रीन में तालियां बजा के सबको दिखाएंगी। तो नेक्स्ट इनके व्लॉग में यही होने वाला है कि किस तरीके से जनाब को प्रेज किया गया, उसका एपिसोड ये लोग मिस नहीं करेंगे। उसके बाद अगेन फिर मुझे इनकी बोरिंग बिरयानी के बारे में बात करनी पड़ेगी कि क्या करूँ, बिरयानी को पके हुए इतने दिन हो गए, इनफैक्ट डाइजेस्ट हुए वे भी इतने दिन हो गए, लेकिन उसके बावजूद बिरयानी का हाइप अभी तक जा नहीं रहा है। वो क्या है ना कि कंटेस्टेंट की तरफ से कोई भी तारीफ़ नहीं आई, किसी ने भी प्रेज़ नहीं किया, कोई मैसेजेस, कोई स्टोरी कुछ भी शेयर नहीं किया। मैडम अपने मुँह मियाँ मिट्ठू ही होती नज़र आ रही थी। मैडम ने कहा क्या करूँ, तो मैडम ने मीडिया वालों की हेल्प ली। जैसे मैडम वैसे तो मीडिया वालों को डोंट टच मी कह के दूर भी कर देती हैं और कभी कभी पास भी बुला लेती हैं कन्वीनियंस के हिसाब से। आप तो मैडम का नेचर जानते ही हो कि जहाँ इन्हें जब ज़रूरत पड़ती है कन्वीनियंस के हिसाब से ये लोग बिल्कुल गिरगिट की तरह बदल जाते हैं। ऐसे तो किसी ने मैडम की बिरयानी की चर्चा करी नहीं, सबने खाया पिया, डकार मारी और साइड में हो गए। तो मैडम ने कहा ऐसे कैसे, मैंने 20 किलो बिरयानी का इतना बड़ा कंटेंट बनाया है, कुछ तो मेरा जिक्र, मेरी बात होनी चाहिए। हर जगह सिर्फ जनाब की बात क्यों हो रही है, थोड़ी बहुत तो मेरी बात करो, ज़्यादा किसी में नहीं तो बिरयानी में तो डेफिनेटली मेरी बात होनी चाहिए। तो मैडम ने मीडिया के थ्रू अपना बिरयानी का पर्चा छपवा दिया है। एक चैनल पे मैडम की बिरयानी के किस्से छप
चुके हैं कि दीपिका मैडम ने बनाई डैश डैश शो के इतने इतने कंटेस्टेंट कास्ट एंड क्रूज के लिए 20 किलो बिरयानी। जी हाँ, ये मीडिया में छप चुका है। अब ये पेड छपा है, फोकट में तो देखो जिसके यहाँ से छपा है ना, फोकट में तो वो किसी का भी ना छापे, तो डेफिनेटली कुछ ले दे के ही अपनी बिरयानी छपवाई है। बिकॉज मैडम को बुरा लगा होगा ना, क्योंकि मैडम की किसी ने बात ही नहीं की। वहीं पे सिर्फ सब जगह जनाब की बात हो रही है और मैडम ने बेचारी ने इतनी बिरयानी की हाइप बनाई और ऊपर से किसी ने बात ही नहीं की। ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैडम को मैंने जैसे कि बोला ना कि इंडस्ट्री में काम करने में इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन मैडम को पर्चों में छपने में, मीडिया में आने का बहुत ज़्यादा शौक है, क्रेज़ है। ये उनके अंदर से जा नहीं रहा है। अपने आप को कवर करवाना, पेज में छपना, उन्हें ये बहुत अच्छा लगता है। अभी कुछ दिन पहले भी इनका किसी छोटे से कॉर्नर में कोई फ़ोटो वोटो आया था, तो बड़ी खुश हो के इन्होंने अपने ससुर जी को भी फ़ोटो दिखाई थी। जनाब भी बड़ा खुश हो रहे थे, जैसे लाइफ में पहली बार उन्होंने एक बार में अपनी फ़ोटो देख ली हो। तो इंडस्ट्री भले ही छोड़ दी, लेकिन इंडस्ट्री का मोह अभी मैडम के अंदर से गया नहीं है। वहाँ अभी भी मैडम को चाहिए कि मेरी बातें, मेरा जिक्र चलता रहे, मेरा नाम कभी भी धुंधला नहीं पड़ना चाहिए, चाहे बाय हुक बाय क्रुक, चाहे अच्छे में चाहे बुरे में, लेकिन मेरे नाम के चर्चे होते रहने चाहिए। तो मैडम ने अपनी बिरयानी के चर्चे देखो मीडिया से भी करवा ही लिए और फाइनली मीडिया ने भी मैडम की बिरयानी के चर्चे कर ही दिए। वैसे जब से जनाब शो में गए हैं ना, एक जजेस वहाँ बैठे हैं और एक जजेस इनकी खुद के घर में बैठी है। जजेस के कोई कमेंट आए ना आए, पर दीपिका मैडम अपने साइड से बहुत अच्छे कमेंट ज़रूर दे देती है अपने जनाब को अपनी स्टोरी के ज़रिए। नाइस, आउटस्टैंडिंग, एवरीथिंग इज़ अप टू द मार्क, मतलब अपनी साइड से अपना जजमेंट तो वो पास कर ही देती हैं। चाहे दुनिया उनके हस्बैंड की या उनके जनाब की कुछ भी तारीफ़ करे या ना करे, बट मैडम की साइड से एक जजमेंट पास हो ही जाता है जनाब के लिए। उसके अलावा मैडम ने कभी भी अपने कोरियोग्राफर की स्पेशली तारीफ़ नहीं की होगी कि उन कोरियोग्राफर ने इतनी स्टिफ बॉडी वाले आदमी को नचा दिया, चाहे थोड़ा नचाए चाहे ज़्यादा नचाए, पर वो बेचारी किस तरीके से नचा रही होगी, आप ये सोचो कि उसका कितना बड़ा स्ट्रगल होगा। उसकी खुद की रेपुटेशन भी दांव पे लगी होगी। बिकॉज जनाब का क्या है, आज ये शो परसों दूसरा शो, बट वो एक कोरियोग्राफर है और कोरियोग्राफर की इमेज तभी अच्छी बनती है, तभी आगे का उसका चीज़ें क्लियर होती है जब वो एक कंटेस्टेंट के ऊपर अच्छा वर्क अपना दिखा देते हैं। लेकिन मैडम ने कभी भी कोरियोग्राफर को स्पेशली थैंक यू नहीं बोला, उसको स्पेशली कभी भी स्पेशल फील नहीं करवाया, स्पेशली उसके लिए कोई पोस्ट नहीं किया। हर जगह अपने जनाब का नाम सबसे ऊपर, बाकी कभी याद आ जाता है इक्के दुक्के पोस्ट में तो उनको मेंशन कर देती है, लेकिन तारीफ सिर्फ जनाब की होती है। मेंशन ज़रूर कर देती है उनको, ताकि दुनिया को ये तो लगे ना कि हाँ कोरियोग्राफर का नाम ले लिया, बट तारीफ कभी कोरियोग्राफर की नहीं होती। वैसे अगर इसी तरीके से हिसाब किताब चलता रहा ना कि जनाब की डबल डबल तरीके से प्रमोशन हो रहा है, सिंपैथी कार्ड प्ले किया जा रहा है, क्राई बेबी कार्ड प्ले किया जा रहा है, शूटिंग जैसी प्रोफेशनल जगह को बिल्कुल अनप्रोफेशनल बनाया जा रहा है, वहाँ पे पार्टीज़ करी जा रही है, खाना बांटा जा रहा है, पूरे के पूरे परिवार को लेके वहाँ पे बैठ जाया जाता है जैसे कि घर गृहस्थी वहाँ पे एक अलग चल रही हो। मतलब एक प्रोफेशनलिज्म होता है, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, लेकिन सब कुछ जनाब का मिक्स हुआ है। उसके हिसाब से तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मतलब मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि लास्ट में ये ना हो कि जनाब भी शो जीत जाएँ और जनाब अपनी मैडम का जो कभी सपना था ही नहीं वो सपना पूरा कर लें। तो कुछ भी हो सकता है गाइस, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज जनाब साम दाम दंड भेद सारी नीति अपना रहे हैं चाणक्य बुद्धि के साथ, और इसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ रिजल्ट इन फ्यूचर होता है तो प्लीज़ आप लोग शॉक में मत आइएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से मुझे ऑब्वियस लग रहा है। जिस हिसाब से अच्छे कंटेस्टेंट जो एक अच्छे डांस परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो बाहर हो रहे हैं, लेकिन जो डांस परफॉर्मेंस जिनकी अप टू द मार्क नहीं है, आई डोंट नो कि किस नज़रिए से जजेस देख रहे हैं परफॉर्मेंस और किस नज़रिए से मार्क्स मिल रहे हैं और किस नज़रिए से पब्लिक वोटिंग हो रही है। पब्लिक वोटिंग का कोई फ़ायदा है भी या नहीं है, वेल कुछ भी नहीं पता, सब इनसाइड स्टोरी है। तो देखते हैं ये जर्नी कहाँ तक एंड होती है और जनाब के हाथ में लास्ट में ट्रॉफी आती है कि नहीं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या इंट्यूशन आ रही है कि जनाब के हाथ में ये ट्रॉफी आने वाली है या नहीं। वेल जो भी है कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।